नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का किया आग्रह। सांसद किशन कपूर ने डलहौजी को पठानकोट रेल मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव को आगामी बजट में शामिल करने का केंद्र से किया अनुरोध। प्रदेश में मनरेगा के तहत पंचायत स्तर पर विकसित किए जाएंगे खेल मैदान। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व कुछ भागों में वर्षा से कड़ाके की ठंड जारी। जनजातीय इलाकों में तापमान -17 डिग्री से नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था के विकास वाहक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों को जीवंत अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाया जाना चाहिए। उन्होंने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का आग्रह किया। सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं ताकि आने वाले समय में 5, 50, 20 साल के बाद जब भी कोई शहर में आए तो चर्चा करे कि जब फलाने सज्जन यहाँ मेयर थे या फलानी बहन यहाँ मेयर थी तब ये शहर में ये काम हुआ था। एक याद बन जाएगी और हर किसी के मन में ये संकल्प भी रहना चाहिए और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुड़ जाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री ने महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने अपने वार्डों में साफ सफाई के काम करें और वार्डों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिताएं कराएं। अगर शहर के वार्डों में कंपटीशन होगी, वार्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी तो उसका टोटल जो इफेक्ट है वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। दूसरा, जैसे स्वच्छता का एक महत्व है, सौंदर्यकरण भी, ब्यूटिफिकेशन। दुनिया में ब्यूटी कॉम्पिटिशन होती है, जो होती है वो होती है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन क्या हम हमारे नगर में वार्ड ब्यूटी कॉम्पिटिशन कर सकते हैं क्या? कौन सा वार्ड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है? सफाई का पैरामीटर हो सकता है, सौंदर्य की दृष्टि से किए गए इनिशिएटिव का पैरामीटर हो सकता है। हर नगर अपना विकसित करे, जूरी बनाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अधिकतर शहर पौराणिक हैं और परंपरागत तरीके से विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस युग में इन शहरों की पुरातनता भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने महापौरों से अपशिष्ट प्रबंधन राजस्व मॉडल पर काम करने को कहा। सांसद किशन कपूर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर चंबा जिला के पर्यटन स्थल डलहौजी को पठानकोट रेल मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव को अगले वर्ष के बजट में शामिल करने का अनुरोध किया। किशन कपूर ने कहा कि इस क्षेत्र के साथ डलहौजी कैंट और बकलोह छावनियां भी जुड़ी हैं, जहां सैनिकों की आवाजाही बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सुरंग तकनीक के माध्यम से इस रेल मार्ग के निर्माण की लागत को भी कम किया जा सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री ने सांसद को इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। छठे राज्य वित्त आयोग की तीसरी बैठक अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई। बैठक में छठे वित्त आयोग की अवधि अगले वर्ष 31 अक्तूबर तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई। इस अवसर पर सतपाल सत्ती ने कहा कि छठे वित्त आयोग का कार्यकाल इस वर्ष को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा स्थानीय निकायों से वांछित सूचना प्राप्त करने में कोविड महामारी के कारण विलंब हुआ है। ऐसे में सरकार से आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनहित के कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता केवल आलोचना के लिए आलोचना करते हैं और ये उनकी आदत बन गई है। रणधीर शर्मा ने न्यू पेंशन स्कीम को कांग्रेस की देन बताते हुए कहा कि वे अब झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर एक समिति का गठन किया है और समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल किया जाएगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के सहयोग से प्रयास संस्था द्वारा चलाई जा रही मोबाइल स्वास्थ्य सेवा से चंबा जिले के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं।
ये मोबाइल स्वास्थ्य सेवा चंबा जिला मुख्यालय सहित गांव-गांव पहुंच रही है, जहां लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे स्थानीय लोगों ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार जताते हुए भविष्य में भी इस सेवा को जारी रखने की अपील की है। प्रदेश में मनरेगा के तहत पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण परिवेश की छुपी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिल सके। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज राजगढ़ में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से पुरुष व महिला वर्ग में 26 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दे रही है और राज्य के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया है। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि नई पंचायतों में पंचायत घर के निर्माण के लिए 35 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस की आलोचना कर रही है। आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ाया जा रहा है और मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बातें कर इसका आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम किया है और प्रदेश के कई निगम घाटे में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की मनरेगा योजना को कोसने वाली भाजपा आज विकास का दम इसी योजना के तहत हो रहे कार्यों से भर रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में रुक रुक कर हल्का हिमपात हो रहा है। बर्फबारी के कारण क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केलंग में न्यूनतम तापमान -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोसर व कोकसर में तापमान -17 से 20 डिग्री तक नीचे चल रहा है। तापमान में भारी गिरावट के चलते जल स्रोत जम गए हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू, चंबा व किन्नौर जिले की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में शाम के समय बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया है, जिसका सैलानी खूब आनंद ले रहे हैं। इधर शिमला जिला के कुफरी, नारकंडा व चांशल घाटी में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उच्च पर्वतीय व मध्यवर्ती इलाकों में आज कुछ स्थानों पर बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा पड़ने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना जताई है। विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम के साफ बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कड़ाके की ठंड के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों, विशेष तौर पर शिमला सहित ऊपरी इलाकों में बिजली कट लगने पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से सर्दी के मौसम में बिजली व्यवस्था सुचारू बनाए रखने की मांग की है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बिलासपुर जिले के 10 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। पर्यटन मंत्रालय के उत्तरी क्षेत्र के निदेशक अनिल ओराव ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देते हुए केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधि घर घर जाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इस दौरान आज सदर तहसील के खनगांव के 102 वर्षीय कृपाराम, 98 वर्षीय लेखराम और डियारा सेक्टर के 96 वर्षीय देवीराम, पेहड़वी के शंकरदास और बरोआ के 94 वर्षीय सहजराम को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापौरों से अपने शहर को जीवंत, स्वच्छ और सुंदर बनाने का किया आग्रह। सांसद किशन कपूर ने डलहौजी को पठानकोट रेल मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव को आगामी बजट में शामिल करने का केंद्र से किया अनुरोध। प्रदेश में मनरेगा के तहत पंचायत स्तर पर विकसित किए जाएंगे खेल मैदान। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व कुछ भागों में वर्षा से कड़ाके की ठंड जारी। जनजातीय इलाकों में तापमान -17 डिग्री से नीचे पहुंचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।